आप असली मौलाना, देखो जूता दिखा रहे हैं, आप असली मौलाना नहीं हो, क्योंकि कुरान में लिखा है टीवी देखना भी हराम है, और तुम टीवी पर आकर जूता दिखा रहे हो। अबे तेरी ये औकात कादिर रसीदी तू आराम से आप पब्लिक को जूता क्यों दिखा रहे हो? आप करा रहे हो। आप पब्लिक को जूता क्यों दिखा रहे हो? आप करा रहे हो। आप पब्लिक को जूता करेगा क्या? बदतमीजी करेगा। बदतमीजी वो बदतमीज बोलेगा। क्या बदतमीजी की? मुझे बदतमीज बोलेगा वो। और श्रृंगार की पूजा भी आती है। मुस्लिम और एकता का सद्भावना का जो माहौल बना है वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सारे लोग मिलजुल कर रह रहे हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कार्य हुआ वो अदालत के निर्देश पर हुआ है, दोनों पक्ष मानने के लिए तैयार है। अब चूंकि उनका कोई विरोध है वो सीधे जाके कोर्ट में जो है बात करेंगे, मगर बनारस का माहौल सबसे अच्छा है, मैं ये समझता हूँ। जो गंगा जमुनी संस्कृत का ये बनारस है, नजीर बनारसी जिंदाबाद। आपने नमाज अदा की? जी। तो दुआ खानी भी थी क्या? हाँ बिल्कुल दुआ खानी थी भाई। दुआ खानी यही कि जो हो रहा है इस पे सबको अक्ल दे, और जो है अमन चैन के लिए देश में हम लोग हिंदू मुसलमान एक होकर रहे, भाईचारगी बना के रहे। हिस्ट्रीकार जब भी ईमानदारी से हिस्ट्री लिखेगा तो हिटलर शाही ताकत और हुकूमत के बल पर जो कुछ देश के बहुसंख्यकों ने माइनॉरिटीज़ के साथ, अक़लियत के साथ किया है वो बहुत बुरा है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जो कहा है कि ये मस्जिद थी, है और रहेगी, ये उनका अपना बयान नहीं है। जिस धर्म में हम आस्था रखते हैं, इस्लाम धर्म ये कहता है कि मस्जिद जहाँ एक बार बन जाती है वो क़यामत तक मस्जिद रहती है। वो तहतुस्सरा से लेकर अर्श मुअल्ला तक यानी आसमान तक मस्जिद होती है, और उसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसमें कुछ और नहीं बनाया जा सकता, उसको किसी दूसरी चीज़ से तब्दील नहीं किया जा सकता। इसलिए हमारी आस्था है, हमारा यकीन है, हमारा मजबूत यकीन है कि ये मस्जिद ही मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। और इंशाअल्लाह हम तो इस बात पर भी यकीन करते हैं कि तारीख़ दोहराई जाती है। हया सूफिया का मामला जो तुर्की में हुआ वो अपने आप में उसकी ज़िंदा मिसाल है। आज ताकत और हुकूमत के बल पर आपने ये सब कुछ कर लिया है, कल एक ऐसा दिन आएगा कि कुछ इंसाफ पसंद लोग होंगे जो, मैं समझता हूँ कि ये तारीख़ फिर वही दोहराई जाएगी कि मंदिर तोड़कर, पहले तो मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी, लेकिन शायद अब मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जाए। दोस्तों, आप अभी जिनको सुन रहे थे ये थे मौलाना साजिद रसीदी। ये हमेशा अपनी उल्टी सीधी स्टेटमेंट देने के लिए चर्चा में रहते हैं। वैसे तो ये 72 हुरों के सस्ते दलाल हैं, परंतु कहने को ये इस समय ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। इमाम होने के नाते भी इनको अपनी पद की गरिमा बनाए रखनी नहीं आती। अभी एक लाइव टीवी शो के अंदर इन्होंने ऑडियंस को जूता निकाल कर दिखाया, जिसमें इनको शो से निकाल दिया गया। शरेआम इनकी इतनी बेइज्जती हुई और लोगों ने भी इनको बहुत अच्छे से धोया, पब्लिक ने। कई बार स्टेटमेंट देते हैं कि जी दोबारा से मंदिर तोड़कर फिर हम वहाँ पर मस्जिद बना देंगे, मेरी आने वाली संतानें ये काम करेंगी। और कभी स्टेटमेंट देते हैं कि हिंदुस्तान को ये मुसलमान राष्ट्र बनाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे खुले सांड को क्यों छोड़ के रखा है सरकार ने? टीवी शो में जो जाके उल्टा सीधा बकवासबाजी करते हैं, इनके ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं करती सरकार? ये हमेशा भड़काने का काम करते हैं, देश को बांटने की बातें करते हैं। इनके डीएनए में ये सारी चीज़ें हैं, इन पे कंट्रोल क्यों नहीं करती सरकार? इनको इतना ज़्यादा हमारे पड़ोसी मुल्कों से प्यार रहता है तो इनको सरकार भेजने का प्रबंध करे। इनको यहाँ से गंदगी को जितना कम हो सके करने की कोशिश करनी चाहिए ना। कुछ लोगों का इलाज किया जा सकता है, लेकिन जो लोगों का इलाज मुमकिन नहीं है तो उनको उनके हाल पे छोड़ देना ही बेहतर रहता है। सरकार को चाहिए ऐसे एक दरिंदे आदमी को क्यों समाज में छोड़ के रखा हुआ है, जो हिंदुस्तान को तोड़ने की बात करता है, जो दोबारा मस्जिद बनाने के लिए फिर मंदिर को तोड़ने की बात करता है। एक तरफ तो ये कहते फिरते हैं कि जी जहाँ पर मस्जिद बनाई नहीं जा सकती, जहाँ पर पहले मंदिर हो। और हिंदुस्तान में अगर हम देखें ध्यान से तो कोई भी मस्जिद शायद ही ऐसी मिलेगी जो मंदिर को तोड़कर ना बनाई गई होगी मुगलों के टाइम में। लेकिन इनका अपना एक लॉजिक है, हमेशा अपने बचाव के लिए कानून का सहारा लेंगे और कुरान की बात करेंगे, जबकि कुरान में इनका बिल्कुल विश्वास नहीं है। कुरान के नाम पर ये अपनी झोलियाँ भरते हैं। कुरान बहुत पवित्र चीज़ है, उसको ये खुद नहीं मानते, लोगों को बहकाते हैं। उसमें जो बात लिखी उस पर अमल भी नहीं करते। अगर कुरान में ये बात लिखी है
कि मस्जिद कोई ऐसी जगह पर नहीं बनाई जा सकती जहाँ पे किसी दूसरे का पूजा स्थल हो, तो फिर इस बात के लिए जब प्रमाणित हो रही हैं चीज़ें, एएसआई की रिपोर्ट में साबित हो रहा है, उस बात को भी ये मानने को तैयार नहीं होते। तो दोस्तों ये इनका दोहरा चरित्र है। अपना फ़ायदे की बात देखते हैं, कहाँ से इनको फ़ायदा हो रहा है, कहाँ से लटकाया जा रहा है। इस समय राम मंदिर बन के हटा है तो लोगों को समझ में आई चीज़ कि यार यहाँ पे पहले मंदिर था, बाद में मस्जिद बना दी गई, उसको दोबारा तोड़ के फिर वो बना कोर्ट के फैसले के अनुसार। लेकिन फिर भी इन जो कट्टरपंथी नेता हैं, जो मुसलमानों को अपने आप को मसीहा समझते हैं कि हम उनके मसीहा हैं, जबकि मुसलमान बहुत इनके विपरीत सोचते हैं। वो नहीं ऐसा सोचते जैसा ये लोग भड़काने का काम कर रहे हैं। वो लोग बहुत से अच्छे लोग हैं, बहुत से अच्छे लोग की हमने बातें सुनी जो कहते हैं यार कि इतनी मस्जिदें हमारी बनी हुई हैं, अगर 3 मंदिर मांग रहे हैं तो अगर हम एक तो कानून से ले लिया, 2 हम अपने आप दे देते तो झंझट ही सारा खत्म हो जाता, क्योंकि ये तो सिद्ध हो चुका है कि सारी चीज़ें तोड़कर मंदिर तोड़कर ही मस्जिदें बनी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये मौलाना भड़काने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर ऑडियंस ने भी इनको धोया, जिनको इन्होंने जूते दिखाया शरेआम शो में, शो से भी इनको निकाला गया। इनकी बहुत बेइज्जती तो ये, पर इनको कहाँ अक्ल आती है, कहाँ शर्म आती है। ये वो बेशर्म लोग हैं, ये सब कुछ करेंगे अपनी दुकानदारी चलाने के लिए। आओ देखते हैं इनकी क्या बेइज्जती हो रही है इस समय। लेकिन मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए ना। अभी लोग बोलते हैं ना टीवी पर बैठकर, जो ज्ञान देते हैं आप लोग, कि जहां पर पूजा होती है वहां पर नमाज नहीं पढ़ सकते, तो अभी पढ़ने को कैसे तैयार हो गए? नमाज आज से नहीं हो रही, सदियों से। अरे कभी से भी हो रही है, कभी से नहीं, तो पहले वहां पर सदियों से हो रही है। तो सदियों पहले मंदिर का प्रमाण मिल गया। आपको क्या मिल गया? हाँ मिला ना, एसआई रिपोर्ट ने बताया। अरे एसआई कर रहे हो, एसआई की तो कौन जांच करेगा? आप जाएंगे जांच करने? अरे आप कोर्ट अटैच करा क्या? देखिए मुझे ये बताइए, एक सेकंड, मुझे ये बताइए कि जांच भी यही करें, जज भी यही बन जाएं, रिपोर्ट भी यही लगाएं, मंदिर भी कहें कि चलने वहां पे पूजा कर लीजिए और मस्जिद पे जाएं, और यही बताएं कि भाई साहब जब पूजा होगी वहां पर हम नमाज नहीं पढ़ सकते। हाँ अब बताइए। जी बताइए, पूछिए, हम बता रहे हैं। ये सर्टिफिकेट बांटने के लिए आए हैं। अगर ये पद छीन के रहता, हिंदू एक बार बर्दाश्त कर लेता, शांत होता, इनको नहीं। और मुस्लिम धर्म में जो मेरा मानना, जो मैं मुस्लिम धर्म से, मैं सनातन धर्म से हूँ, मैं हिंदू, मुझे इस पे गर्व है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो भाई साहब अभी बता रहे हैं कि नमाज पढ़े और ये पढ़े, अरे ये इसको भूल जाइए। आप लोग कहते हैं कि जहाँ पे नमाज होगी, जहाँ पे पूजा होती है वहाँ पे नमाज नहीं होता, फिर कैसे आप नमाज पढ़ेंगे? आप अभी तो ये रामलला जी आ गए हैं, ज्ञानवापी भी हो गए, मथुरा बाकी, उस पर भी बहुत जल्दी। ठीक है, एक सबसे पहले तो मैं जो मौलाना साहब अभी आपको सर्टिफिकेट बांट रहे थे कि आप पत्रकार, अरे वो पहले चैनल खोलेंगे तभी उनको सर्टिफिकेट में दिखाऊंगा ना। अरे उनको सर्टिफिकेट में कैसे दिखा दूं? मैं तो जिस चैनल में जाता हूं काम करने के लिए उसको सर्टिफिकेट दिखाता हूं। तो पहले मौलाना साहब चैनल खोलें, उसमें मुझे नौकरी दें, तो मैं इनको सर्टिफिकेट दिखाऊं। आगे बढ़ो। मैं मौलाना साहब को ना अलग अलग चैनलों पे, अलग अलग डिबेट पे देखता आया हूँ। एक तो बेद कुतर्क बातें करते हैं, कभी इनके पास तर्क नहीं होता है, अक्सर बिना तर्क की बातें करते हैं, लड़ते भी हैं, बहुत बदतमीज टाइप के हैं। अब मैं दूसरी बात कहता हूँ, भाई साहब ये तो पत्रकार है, आप असली मौलाना, देखो जूता दिखा रहे हैं, आप असली मौलाना नहीं हो, क्योंकि कुरान में लिखा है, कुरान में लिखा है टीवी देखना भी हराम है, और तुम टीवी पर आकर जूता दिखा रहे हो। अबे तेरी ये औकात, तेरी ये औकात। कादिर रशीदी, कादिर रशीदी, तू आराम से, आराम से। एक मिनट राहुल जी, पीछे आराम से, आराम से, आराम से। रशीदी साहब गुंडागर्दी करने आए। आप करा रहे हो गुंडागर्दी? आप गुंडागर्दी करेंगे? आप करा रहे हो ना? आप गुंडागर्दी करने आए। आप करा रहे हो? आप पब्लिक को जूता क्यों दिखा रहे हो? आप करा रहे हो? आप पब्लिक को जूता क्यों दिखा रहे हो? आप करा रहे हो? आप पब्लिक को जूता करेगा? क्या बदतमीजी? बदतमीजी करेगा? बदतमीजी वो बदतमीज बोलेगा? क्या बदतमीजी की? मुझे बदतमीज बोलेगा वो? एक मिनट, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज प्लीज। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, शांत हो जाइए, आराम से, आराम से। साजिद रशीदी को आप यहाँ से ले जाइए शो से। सोनाक्षी प्लीज साजिद रशीदी को शो से निकाल दीजिए, साजिद रशीदी को शो से हटा दीजिए। रशीदी साहब को ले जाइए यहाँ से, आप प्लीज खड़े रहिए। रशीदी जी को प्लीज शो से हटा दीजिए। साजिद रशीदी को ये समझना चाहिए कि वो पब्लिक के सामने खड़े हैं,
उसके बावजूद अगर एक मिनट रुक जाइए, प्लीज प्लीज रुक जाइए। सोनाक्षी साजिद रशीदी को पीछे कर दीजिए। अब मैं साजिद रशीदी के पास नहीं जाऊंगा, आप लोग शांत रहिए प्लीज। साजिद रशीदी अब पैनल में नहीं है, ठीक है, ओके। साजिद रशीदी अब पैनल में नहीं है, आराम से हम लोग डिबेट करने आते हैं, आराम से बात करते हैं। राहुल भाई देखिए, वहां पर पूजा की इजाजत मिल गई है, लेकिन काशी में क्योंकि हिंदू जो लोग हैं या सनातनी जो हैं वो ये चाहते हैं कि विश्वेश्वर महादेव का मंदिर हो, तो उसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो पहले कहते थे कि जहां पूजा होती है वहां नमाज नहीं कर सकते, वहां हम नमाज के लिए भी तैयार हैं और पूजा के लिए भी तैयार हैं। देखिए, इस पूरे मामले का समाधान लेके माहौल यहाँ पे घर में मैं एक ही चीज कहूंगा, इन पूरे मामलों का समाधान या तो वार्ता से निकलेगा या तो संविधान से निकलेगा। कि मुस्लिम समाज हाईकोर्ट में गया था, लेकिन वहां से राहत मिलती हुई नजर नहीं आई। 6 फरवरी की अगली तारीख दी गई और तब तक के लिए कोर्ट ने कहा कि पूजा पाठ जारी है। पूजा पाठ तो वहाँ हो ही रहा है। चूंकि आप शायरी के खानदान से भी जुड़े हुए हैं, तो आज इस वक्त में जो आपका शायराना अंदाज है क्या कहता है, और इस वक्त में कौन सी जो पंक्तियां हैं वो देखिए, कोई शायरी इस वक्त कहने के मूड में कोई नहीं है। गंगा जमनी देखिए आप, सतीश कसेरा और मोहम्मद यासीन, ये सब लोग गंगा तहजीर के सभी सबूत है जो सामने खड़े हैं। मोहल्ले में बनारस का अमन चैन हमेशा रहा है बिस्मिल्लाह खान ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए हमेशा शहनाई बजाया है, चाहे वो दिल्ली का लाल किला हो चाहे बनारस हो। हिंदू मुस्लिम संस्कृति का हम लोग देखिए, ना मैं वकील हूँ और ना मैंने जो है कानून की पढ़ाई पढ़ी है। हम लोग मोहल्ले हम लोग जो है कोर्ट की कोई बात नहीं करेंगे। जो हमारा तहजीब रहना चाहिए, जैसी होनी चाहिए, बनारस में हमको दोनों को रहना है, हम लोग मिलजुल कर रहेंगे, ये हमारा मकसद है। कोर्ट क्या कह रहा है, कोर्ट कुछ कह रहा है, वो कोर्ट जाने। भाई देखिए, एसआई की रिपोर्ट को भी हम जो है उस स्थिति में नहीं है जान बताने के कि क्या है कि नहीं, वो एसआई वाले जाने। आप उन लोग से पूछते नहीं है, जो नहीं जानता उससे पूछते हैं। जिस तरह से नमाज अदा की, जी वहाँ पर भीड़ भी ज्यादा पड़ गई। वो जाता, देखिए ऐसा है, जब होता है जुमे की नमाज भीड़ होती है, लेकिन बंदी है और भीड़ होगी। अब मस्जिद है, कुछ नमाजियों का ये कहना है कि मैं नमाज नहीं पढ़ता या मुझे इसका मतलब इसका थोड़ा प्रॉब्लम मुझे है कि मुझे मौका नहीं मिल पाया, ये मतलब बंद करा दी गई, ये स्टेटमेंट आ रहा है। ऐसा नहीं। प्रशासन रोक देता है, उसके लिए जो है प्रशासन भी जिम्मेदार है। प्रशासन अंदर पता कर ले, वाकई भर गई है तो ठीक है। देखिए, पहले से बहुत लोग को 12 बजे से जाइए वापस। निवेदन है, भारत माता की जय और हर 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 महादेव। देखिए, ये आज का दिन बहुत बड़ा दिन है मेरे मित्रों। आप लोग शांति से रहिए। एक एक धर्मस्थल हम संविधान से वापस लेंगे, कानून से वापस लेंगे। हमें जरूरत नहीं है दूसरे हथकंडों की। हमारे देश के संविधान में इतनी शक्ति है, कानून में इतनी शक्ति है कि देश के बहुसंख्यकों को हमें न्याय मिलेगा। नरेंद्र मोदी बैठे हैं, योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, आप चिंता मत कीजिए। और एक बात देखिए, ये बदतमीजी कर रहे थे। राहुल भाई अब रुक जाइए, नेक्स्ट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। 1993 तक वहां पे पूजा होती रही। श्रृंगार गौरी माँ की तुष्टीकरण की राजनीति में बिगड़ किसी लिखित आदेश के वहां पर पूजा रोकी गई, बैरिकेडिंग की गई। आज जिला न्यायालय ने वही तो डिटेल्स निकलवाई कि भैया बताओ किस आधार पे आपने रोका। लेकिन एक मिनट देखिए सर, एक बात यहाँ पर बड़ी क्लियर है, गौरी श्रृंगार को रोकने वाला कोई मुसलमान नहीं था। ठीक है, सरकार ने बंद कराया था। एक सेकंड, लेकिन मुझे पूरा करना जल्दी से। देखिए, वहां पर आज जो कोर्ट का फैसला आया है उसको कुछ असामाजिक तत्व, ये लोग पूरे मुस्लिम समाज को भी अपमानित करते हैं। ये मेरा फैज भाई भी मुस्लिम समाज से है, लेकिन ये इस मिट्टी के लिए जिएंगे मरेंगे। ऐसे लोगों को इग्नोर कीजिए और नरेंद्र मोदी के हाथ पक्के कीजिए। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट राहुल भाई। फैज साहब देखिए, थोड़ा सा माहौल इसलिए खराब हो गया क्योंकि कादरी साहब के पास ना तर्क नहीं है। वो मुझ पर सवाल उठा रहे हैं, मुझसे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। चैनल खोले तो मैं सर्टिफिकेट भी उन तक भेजूं। अच्छा, माफ कीजिए, हाँ ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि आप ये लोग इतने क्यों बौखलाए हुए हैं, क्यों परेशान हैं इतने? डेमोक्रेसी में जनता सबसे ऊपर है, जनता का सम्मान होना चाहिए। जो जनता का अपमान करे उसे अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। ये इसलिए बौखलाए हुए हैं
कि जो इफ्तार की पॉलिटिक्स थी, टोपी वाली पॉलिटिक्स थी, वो मुसलमान को टोपी पहनाने वाली पॉलिटिक्स थी, वो मोदी जी ने खत्म कर दी है। ये इसलिए बौखलाए हुए कि मुस्लिम वोट इनके हाथ से जा चुका है। वोट बैंक की राजनीति है और कहते हैं कि फिर आप राजनीति में धर्म क्यों लाते हैं। रशीदी जी, आपको सम्मान के साथ मैं बुलाता हूं, लेकिन आप जिस तरह का व्यवहार करते हैं, आप सोचिए जरा कि पब्लिक में खड़े होकर आप जिस तरह का व्यवहार करते हैं, क्या ये शोभा देता है आपको? मैं आप प्लीज, मैं तो सवाल पूछना मेरा काम है सर, प्लीज पीछे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग शांति से रहिए। देखिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही सूर्य मैथिल जी ने कि भाई अदालत है और हम लोग अदालत पर विश्वास रखने वाले लोग हैं। वहां जाकर सर्टिफिकेट दिखाएंगे कि पत्रकार है कि नहीं है, जन्मभूमि हमारी है कि नहीं है कि नहीं है। इसलिए शांति से, आराम से जब काम हो सकता है, कादरी साहब माफ कीजिए, रशीदी जी की जगह एक बार कादरी बोल दिया मैंने, तो वो काम शांति से हो जाना चाहिए। हम तो वैसे ही शांति प्रिय लोग हैं। आज दोस्तों, ये 72 हुरों का सस्ता दलाल जो 72 हुरों की दलाली करते हुए जो बेचारे गरीब मुसलमानों के बच्चे हैं उनको भड़काकर दूसरे रास्तों पर लेके जाते हैं, अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए भेजते हैं, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई रखते हैं और उनको गुर्बत की ज़िंदगी जीने पर मजबूर करते हैं। उनको पढ़ाई लिखाई से महरूम रखते हैं, उनको पढ़ाई लिखाई की तरफ गरीब बच्चों को, मुसलमानों को जाने नहीं देते, क्योंकि अगर वो पढ़ लिख गए, समझदार हो गए, तो वो इनके पीछे क्यों लगेंगे। वो ये जो 5 टाइम बुलाकर इनका ब्रेन वॉश करते हैं, वो क्यों करवाएंगे अपना ब्रेन वॉश? उसमें से कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, वो क्यों मतलब कि इनके पीछे लगेंगे। तो ये चाहते ही नहीं है लोग कि उनको कुछ समझ आए, उनको कुछ पढ़ाई लिखाई की तरफ जाए। उनका दिमाग इसी तरह से उल्टी सीधी बातों में लगा के रखते हैं ये लोग। मौलाना बिल्कुल नहीं चाहते कि इनके जो मुसलमान कम्युनिटी है, समाज की तरक्की हो, वो भी समाज हिंदुस्तान में दूसरे लोगों के साथ कंधा से कंधा मिला के आगे बढ़ सके। जो लोग पढ़ जाते हैं वो अच्छी तरक्की करते हैं, वरना ये 95% लोगों को अपने पीछे गुमराह करके ही लगाकर मौलाना अपना मकसद हल करते रहते हैं। लाइव शो में आप तो बैठ के लाइव टीवी से भी पैसे कमाते हैं और जिस भी शो में जाएंगे वहाँ पैसे लेंगे और मस्जिद में बैठ के ही खुद पैसे कमाएंगे, लेकिन उन लोगों को बेचारों को पंचर छाप बनने पर ही मजबूर करेंगे, उनको तालीम हासिल नहीं करने देंगे, उनको ऐसे उल्टी सीधी बातें बताते रहेंगे जो कि ना कि कुरान में लिखी है, ना ही इनकी किसी धार्मिक किताब में लिखी होती हैं। अपनी मनगढ़ंत कहानी किस्से सुना के हुरों के उन लोगों को परचाते रहेंगे और उनकी लाइफ खराब करते रहते हैं ये लोग। दोस्तों, लाइव टीवी शो में भी आके उल्टी सीधी बकवास करके देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं, हिंदू मुसलमानों में नफरत फैलाते हैं, आपस में भाईचारे की बात नहीं करनी आती इन लोगों को। तो दोस्तों, अभी हमारे देश का मुसलमान भी अब थोड़ा जागरूक हो रहा है, वो भी समझ रहा है इन बातों को कि ये जो अपने आप को मुसलमानों के ठेकेदार बने हुए हैं नेता, इनके पीछे कुछ जाने से कोई हासिल नहीं है। हमें देश में रहना है और देश के साथ ही मिलकर आगे चलेंगे तो हमारी तरक्की भी होगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।